हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स एकेडमी में। मैं आपका मैथ्स मेंटर। बात करेंगे आज हम लोग टाइम एंड वर्क को लेकर के। और आज हम टाइम एंड वर्क ही नहीं, टाइम एंड वर्क के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम को लेकर के। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का जो फोर्थ पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर के, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले टॉपिक होंगे पाइप एंड सिस्टम के बाद, वो होगा आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो रेडी हैं हम लोग। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज ही एम्प्लॉयज। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ही एम्प्लॉयज 200 मैन। ठीक है, ही फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। कितना? एक चौथाई वर्क हो पाया। ठीक है, द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट शुड बी अपॉइंटेड सो दैट द होल वर्क विल बी फिनिश्ड इन टाइम इज। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर के। तो एक बात बताओ, हिंदी में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी 150 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? वह 200 पुरुषों को रोजगार देता है और पाता है कि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम हो पाता है। अतिरिक्त पुरुषों की संख्या को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि काम को पूरा किया जा सके। ठीक, तो एक बात बताओ, सीधा सीधा सा फंडा, इसका फंडा मैं आपको समझाता हूं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता दे रहे हैं। एक बात बताओ, काम कितने दिन में करना है? 150 दिनों में। मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत आसान सा तरीका बताने जा रहा है। ठीक, कह रहा है कि 200 पुरुषों को रोजगार देता है, तो फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, M1 D1 H1 वाला, वही फार्मूला यहाँ पर आपको लगाना है। कितने लोगों ने काम शुरू किया यहाँ पर? 200 लोगों ने यहाँ पर काम शुरू किया। कितने दिन काम किया? यहाँ पर 50 दिन काम किया इन लोगों ने। आगे देखिए कितना काम हो पाया? केवल चौथाई। तो हमें पता है कि क्या फार्मूला होता है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। याद है ना? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बोलो भाई, एक चौथाई काम, मतलब कि अब यहाँ पर एक बात बताओ, एक चौथाई में से एक काम तो हो गया। ये W, चूंकि हमारे पास W1 कितना हो गया? एक चौथाई मतलब एक काम बचा। कितना? अब यहाँ पर 4 काम था, एक काम हो गया, बचा कितना? 3 काम बचा ना। तो यहाँ पर बचा हमारा 3 वर्क। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्या कह रहा है? अतिरिक्त पुरुषों की संख्या बताना, मतलब 200 लोग हैं, इसके बाद भी कुछ और दिन मतलब पुरुष लगेंगे, तो 200 + x। कह रहा है काम शेष दिनों में हो जाए, मतलब 50 दिन का काम हो चुका है, बचा कितने दिन का? 100 डेज का। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो अब यहाँ से जरा सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल पहले तो। क्लियर सब लोग? बोलो भाई हाँ। क्रॉस कर दो जरा। तो जब क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो तो 300 इक्वल 200 + x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो भाई 100। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते जरा, सेम इसी टाइप का है वो भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया मल्टीटास्किंग में, 2013 में ही पूछा गया है। आ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 92 डेज। देखो अब जैसा जैसा बोला जा रहा है ना, वैसे वैसे यहाँ पर लिख दो। ऐसे पता चल गया ना, ये वाला क्वेश्चन ऐसे लिख दो। लिख दिया। कह रहा है एंड एम्प्लॉयड 110 मैन। कितने एम्प्लॉय काम पे लगा दिए? 110। ठीक, आफ्टर 48 डेज, मतलब 48 दिन तक काम चला, तो 48 कर दो यहाँ पर। ठीक, ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 3/5 ऑफ द वर्क, मतलब 5 में से 3 काम कर लिया, तो बचा कितना? बता दो भाई, 2 काम बचा। ठीक, द नंबर ऑफ मैन ही कैन विड्रॉ सो दैट वर्क में स्टिल बी फिनिश्ड इन टाइम। कितने आदमियों को काम से निकाला जा सके। ठीक, तो देखो भैया, अब यहाँ पर कह रहा है 92 दिनों में किसी काम को किया जाना है। ठीक है, अब कह रहा है 110 लोगों को काम पर रखा गया। 48 दिन के बाद क्या हुआ? उसने पाया कि काम का केवल 3/5 हिस्सा ही हो पाया। कितने आदमी को काम से बाहर निकाल दे कि काम समय पे पूरा हो जाए? तो काम बाहर करने हैं ना, तो मान लो X आदमी हमने बाहर कर दिए। मेरी बात ध्यान सुनना। अब कह रहा है कि 48 डेज काम हो चुका है ना। तो अभी यहाँ पर बचा कितने डेज का? अगर यहाँ से माइनस कर लो तो मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा भाई? 44 मिल जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए? बोलो भाई हाँ। अगर यहाँ से डिवाइड कर दो तो कितना? 22 और 5 जा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब यहाँ से चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 16 3 जा, तो कितना आ जाएगा? 80 इक्वल 110 - x। माइनस कर दो जरा यहाँ से। जब यहाँ से माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको? क्यों भाई, इतना समझ में आ गया ना? अब अगर इतना समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 124 दिनों में एक निश्चित काम करने का बीड़ा उठाया।
120 लोगों को काम पर भी लगा दिया। ठीक, यहाँ पर ये है ना, 64 दिनों के बाद उन्होंने पाया कि केवल 2/3 काम हुआ है, कितने पुरुषों की छुट्टी दी जा सकती है ताकि काम पूरा हो सके। ठीक है भाई, ये भी अब पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक अ फिनिश सर्टेन वर्क इन 124 डेज। जैसे जैसे बोला जा रहा वैसे वैसे कर दो। यहाँ पर 124 बोला 124 कर दो, एज बस यही प्रोसेस याद रखना बस। कह रहा है 120 मैन, 120 में लिख दो भाई, 20 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब कह रहे हैं आफ्टर 64 डेज, कितने 64 दिनों के बाद, तो 64 दिन लिख दो यहाँ पर। ठीक, अब आगे कह रहा है ही फाउंड दैट 2/3 ऑफ द वर्क, मतलब 2 काम हो चुका, बचा कितना काम, 1 बचा, बस ऐसे लिख दो। हाउ मनी मैन कैन बी डिस्चार्ज नाउ सो दैट द वर्क में फिनिश इन टाइम, ताकि वर्क जो है काम को समय से फिनिश किया जाए, कितने लोगों को छुट्टी की जाए। तो फिर वही 120 माइनस एक्स, कितने दिन, 60 दिन। बोलो भाई सही है, याद है, क्लियर। तो 62 जा कितना आ जाएगा 100, अब यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा है ना। अब कितना बचा, तो अब यहाँ से 164 में से 120 माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 56, चूँकि यहाँ पर x माइनस था। समझ में तो आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सड़क बनाने का काम करता है। ठीक है, 25 लोगों को रोजगार देता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि सड़क का 1/3 हिस्सा ही बन पाया। उसे कितने पुरुषों को रोजगार देना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले कार्य समाप्त हो सके। कितने और पुरुषों को यहाँ पर काम देना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। कितने दिन का काम था, बोलो भाई 40 दिन का काम था। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर है, ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि उसने अब 40 दिनों में, अब यहाँ पर एक बात बताओ, 25 लोगों को रोजगार दिया, 24 दिन काम चला, 40 दिन में 24 दिन काम चला, तो भैया कितने लोग हैं, 25 लोगों ने 24 दिन काम किया, 1/3 हिस्सा बन पाया, मतलब 1 हिस्सा काम हो गया, बचा कितना, 2 हिस्सा काम। समझ गया ना बात को। अब कह रहा है 25 लोगों के साथ साथ और कितने लोगों को काम मिल जाए, है ना। कह रहा है यहाँ पर 4 दिन पहले काम हो जाए, मतलब काम मतलब कितने दिन का माना जाएगा, अब ये नहीं माना जाएगा, अब माना जाएगा 36 दिन का। 36 दिन में से 24 दिन का काम हो चुका, बचा कितने दिन का, 12 दिन का। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन पे, तो 12 2 जा हो जाएगा, बोलो भाई सही है, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 100 इक्वल 25 प्लस एक्स। एक्स का मान कितना आ जाएगा बता दो भाई, 75 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल प्री 2080 एग्जाम में, 2018 एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। अगला क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीपीओ जो दिल्ली एसआई या दिल्ली पुलिस का फॉर्म चल रहा है इस समय पर, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है 2016 एग्जाम में। ठीक है, एसएससी सीपीओ एग्जाम में कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। ठीक है, आगे कह रहा है व्हेन दे वर्किंग इंडिविजुअली ऑन द फर्स्ट डे one person works on the second day and the person joins him, है ना, and the process is continue, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, कितने लगभग दिनों की आवश्यकता होगी। तो बड़ा आसान है भाई, 50 दिन की बात है। तो देखो, इसको कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि आप इसे एपीजीबी से लगा सकते हैं, लेकिन एपीजीबी से लगाने में क्या है ना कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लास्ट में फंसता है, जब अगर हमारे पास कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। तो बेटर है कि आप इसको एक तरीका बता रहे हो उस चीज़ करना। कैसे, पहले दिन, अब मान लो कि हम यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं 50 दिन का काम है, एक आदमी एक दिन में सिर्फ एक ही काम करता है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो एक आदमी अगर एक दिन में एक ही काम करता है, या एक समूह जो होता है वो 50 दिन में काम करता है, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम लोग। अब कितने लोग हैं, कितने हैं पता नहीं मुझे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर 50 दिन में काम करते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर वो ऐसे काम करते हैं कि जैसे कि अब वो जब व्यक्तिगत रूप से काम करें, है ना, तो पहले दिन अब क्या है, तो मान लो एक आदमी केवल एक ही काम कर रहा है, तो 50 गुणा 50 मतलब काम कितना होगा, टोटल 50 हो गया। अब पहले दिन एक आदमी काम कर रहा है तो एक ही काम करेगा, दूसरे दिन 2 आदमी आ गए, मतलब चूंकि एक आदमी और आ गया ना, एक अन्य व्यक्ति उससे जुड़ता है, 2 व्यक्ति आ गए, फिर तीसरे दिन फिर 3, फिर चौथे दिन 4, फिर 5, फिर 6, ठीक, 7, 8, 9 और कितना 10। हमने जब इनको ऐड कर लिया, बहुत ध्यान सुनना, तो ये 10 दिन तक काम चला। लेकिन 10 दिनों में हमने क्या पाया, यहाँ पर 10 दिनों में मैंने ये पाया, बहुत ध्यान सुनना यहाँ पर, कि 10 दिन में कितना काम हुआ, केवल 55 काम हो रहा है। देखो जरा यहाँ से 10 दिनों में कितना काम हो रहा है, देखो भाई, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, यहाँ तक अगर ऐड कर रहे हैं तो 45 काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन काम कितना टोटल 50। तो अब मुझे 10वें दिन तो जाना ही पड़ेगा ना, अप्रॉक्सीमेट कितने दिन, तो 10वें दिन जाना पड़ेगा। तो 10वें दिन जब जाएंगे तो अगर हम भले यहाँ पर हाफ डे ही काम किया है तो 50 हो जाएगा, लेकिन 10वां दिन तो पूरा लग जाएगा ना, मतलब 10वां दिन तो पूरा काउंट किया जाएगा ना, क्योंकि उसमें पूछा किस दिन काम होगा, है ना, अनुमानित दिनों की संख्या बताना है या अप्रॉक्सीमेट डेट बताना है मुझे, तो अप्रॉक्सीमेट में क्या आ जाएगा हमारा 10 डेज आ जाएगा। क्लियर हम लोग, है ना।
यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 10 डेज। पक्का क्लियर हो गया? अगर ना समझ में आया तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। और आप लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम पहले ही पेज पे उसका लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों को। और फेसबुक पेज भी बना हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दिया जाएगा, ठीक है? जैसे कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 40 पुरुष 40 दिन में एक काम कर सकते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीयू 2016 एग्जाम में पूछा गया है, तो मतलब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? अब वही काम करेंगे 40 पुरुष, अब मान लेते हैं एक पुरुष एक दिन में एक ही काम करता है, बहुत ध्यान सुनना। तो 40 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 40 काम करेंगे, तो 40 दिन में कितना हो जाएगा? अब देखो 40 लोग 40 दिन में कितना काम करें? 16। सो जैसे बताया तो वैसे बताएंगे, ठीक है? अगर हम इसको एपीजीपी से करेंगे ना तो लेंदी हो जाएगा, ठीक? देखिए कैसे। लेकिन यदि प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, ठीक, और ये क्रिया जारी रहे, तो कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? रेडी है? अब देखो क्वेश्चन देखो, 40 men can complete a piece of work in 40 days, ठीक है? बट end of each 10th day 5 men left the job, ठीक है? अगेन नेक्स्ट end of 10th day 5 men अगेन left, ठीक है? एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू, सो फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है? एक बात बताओ भैया, पहले दिन कितने लोगों ने काम किया होगा? 40 लोगों ने काम किया होगा। कितने दिन तक? एंड ऑफ ईच 10th डे कह रहा है ना, तो अब 10 दिनों तक काम किया होगा, तो कितना काम हो गया? 400 काम हो गया, बचा कितना? 1200, ठीक? 5 लोग छोड़ देंगे तो कितने? 35 लोग बचे। 10 दिन काम करेंगे तो कितना? 350। अब 350 तो बार कितना हो गया? 437, 750 हो गया। 750 अगर माइनस कर देंगे यहाँ से, चलो बाद में चेक कर लेंगे इसको। फिर 30 लोग बचे तो कितना? 300 हो गया। 437 3 10 1050 माइनस कर देंगे, 550 बचेगा। फिर 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 250, ठीक? कितना? 4 3 7, 7 6 13, बचा कितना? 30। अब यहाँ पर 20 लोग आ गए। 20 लोग अगर 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। अब जब इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 2 9, ठीक है? 9 3 12, 12 3 15, 1500 काम हो चुका। अब यहाँ पर 1600 यूनिट वर्क था, अब तक काम हो चुका है कितना? 1600 यूनिट में से 1500 यूनिट वर्क हो चुका है, तो बचा कितना यूनिट? तो आप कहोगे 100 यूनिट वर्क बचा। इसको अगर 15 लोग करते भी हैं, कितने लोग करते हैं? अगर 15 लोग करते भी हैं, तो एक बात बताओ भाई, 10 दिन करेंगे तो 150 यूनिट वर्क हो जाएगा ना, अगर 10 दिन कराते हैं इससे यहाँ तो 150 यूनिट नहीं। फिर यहाँ पर कितना, मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे तो मान लो डी डेज काम किया, 15 लोगों ने डी डेज काम किया, तो 100 यूनिट काम हो पाएगा। तो जरा डी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से जरा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 100/15 है ना, तो कितना? 20/3, मतलब 6:2/3 डेज। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो भाई हाँ क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, ये तो हमारा लास्ट का 100 वर्क था। इसके पहले कितना? 400 वर्क करने के लिए 10 डेज लगे, उसके लिए 350 वर्क करने के लिए 10 डेज लगे, उसके पहले 300 वर्क करने के लिए 10 डेज लगे, 250 वर्क करने के लिए 10 डेज लगे, 200 वर्क करने के लिए 10 डेज लगे। तो कितने डेज हो गए? जरा काउंट करो यहाँ पर, देखो जरा, 50 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 56:2/3 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भाई? हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस का एक सीरीज, ठीक है? आगे फिर हम कभी डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क, तो हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे इसके अलावा भी, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पाइप एंड सिस्टम को लेकर के, ठीक है? काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो फिर वही यहाँ पर बिल्कुल सेम टॉपिक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता जरूर, चाहे आपका बैंक एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीपी एग्ज़ाम हो, हम कह सकते हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम हो, कुछ भी ऐसा एग्ज़ाम हो, ऐसे जहाँ पर भी एग्ज़ाम की बात आती है वहाँ पर पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और पूरी तरह से बेस्ड है ये टॉपिक, किस पर बेस्ड है ये? टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। चलिए, तो आइए हम बात करते हैं टाइम ना लॉस करते हुए पहले क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर भी वही है, जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या करते थे, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई बोलो? 20 है ना, 20 हो जाएगा ना, 10 2 जा है ना, 21 जा। एक बात बताओ, ये तो टाइम होता था हमारा, याद है ना? ये क्या आ जाता था? वर्क आ जाता था। ये क्या आ जाता था? एफिशिएंसी आ जाता था। तो एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी मतलब काम करना। तो 2 और 1, अब कैसे आए? इससे डिवाइड किया ना हम लोगों ने, देखो तो ये 2 and 1 आ गया, 2 and 3, 3 से डिवाइड कर दो, कितना? 6:2/3 डेज। तो ये याद होगा, या हम क्या, जब 2 लोग मिलकर काम करें तो हमने बताया था आपको क्या? AB/A+B बताया था ना, याद है ना? कितना? 10 20 30, कितना? 20/3, मतलब 6:2/3 डेज। कैसे 20/3 आया? 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना, देखो क्लियर।
तो मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो वही पूरा टाइम एंड वर्क का प्रोसेस, बस यहाँ पर क्या होगा, टंकी भरेगी, टंकी खाली होगी, बस इतना फ़र्क होगा, ठीक, और कुछ भी नहीं है। ओके, क्लियर है ना हम लोग। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, जो समझाया वही हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स। मेरी बात ध्यान सुनना, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स। इफ दीज पाइप्स आर ओपन टुगेदर, है ना, ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है। इन वॉट टाइम टैंक विल बी फिल्ड और एम्प्टी इफ 2/5 पार्ट ऑफ द टैंक वॉज फिल्ड। मेरी बात ध्यान सुनो कि पाइप एक किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप भी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो उस टंकी किस समय भर जाएगी, खाली हो जाएगी, यदि टंकी का 2/5वां हिस्सा भरा हुआ है। मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, एक बात बताओ, ए और बी, यहाँ पर कह रहा है कि ए की बात करें अगर हम लोग तो कितना आ जाएगा 10, बी की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पर टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप एंड सिस्टम में, कि यहाँ पर जो भरा होता है उसको प्लस करते, लेकिन जो खाली करा होता है उसको यहाँ पर माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस लगा दो जरा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 एंड 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। एलसीएम पॉजिटिव रखना है आपको, ठीक। तो 10 से डिवाइड करो भाई यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3, है ना। 6 से डिवाइड करो जरा भाई यहाँ पर तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ आपका? इतना अगर क्लियर हो गया तो एक बात बताओ, टंकी में पानी जा कितना रहा है 3, बाहर कितना हो रहा है 5, तो हकीकत में जा कितना रहा है 2, पानी बाहर हो रहा है। कितना, 2 यूनिट पानी बाहर हो रहा है अगर एक समय में। तो अब पानी अगर बाहर हो रहा है एक समय में 2 यूनिट, तो उसमें देखो जरा पानी है कितना टंकी में, पहले ये पता करना पड़ेगा। अगर ये पता करना तो आपका कितना टंकी में पानी, 2/5 भाग, मतलब कितना 12 यूनिट पानी है एक समय में। अगर 2 यूनिट पानी बाहर हो रहा है तो 12 यूनिट पानी कितने समय बाहर हो जाएगा, 6 समय में। तो अब यहाँ पर अगर ये आवर है तो आंसर आवर में आ जाएगा, अगर आवर नहीं है तो मिनट में आ जाए, जो भी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, आवर दिया है, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, आवर में, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर सब लोग? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन हमारा क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। अगला क्वेश्चन है 3 पाइप्स ए, बी एंड सी। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आरआरबी क्लर्क 2018 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 3 पाइप्स ए, बी एंड सी कैन फिल अ टैंक फ्रॉम एम्प्टी टू फुल इन 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, ठीक है। जब टैंकी पूरी तरह से खाली थी तो इन सभी पाइपों को खोला जाता है। ए, बी एंड सी डिस्चार्ज केमिकल सोल्यूशन PQR रेस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूशन R इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। मतलब ये कह रहा है भाई कि 3 पाइप्स A, B, C हैं जो क्रम से 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट टंकी को पूर्णतः खाली कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, मतलब खाली टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब खाली टंकी को भर सकते हैं, जब टैंक खाली होता है तो सभी 3 पाइप खोले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, A, B और C, ठीक है। अब PQR क्या करते हैं भाई, रासायनिक कुछ है इसमें, केमिकल है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर इसको भर रहे होते हैं। 3 मिनट के बाद टैंक में तरल का जो R है हमारे पास, कह रहा है इसका अनुपात क्या होगा, जो भरा गया है, जितना भी तरल इसमें है उसमें R का अनुपात क्या होगा। तो मेरे बच्चों बस वही तरीका आपका A, B और C की बात करते हैं। कितना भाई बताओ, 30, कितना 20। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, बस खाली लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ पर वो भी नहीं आ रही होगी फिलहाल। तो कितना, अगर इंग्लिश देख रहे होंगे तो हिंदी में ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन इंग्लिश सही लग रही होगी। तो 32 जा, अब 20 से डिवाइड करो जरा, कितना आ जाएगा 23 जा, 10 से डिवाइड करो, है ना, 10, 6 जा। मेरी बात समझ में आ गई। अब अगर 3 मिनट तक भरा गया, एक बात बताओ 3 मिनट में कितना जा रहा है पानी, जरा पहले ही बताओ भाई, या लिक्विड जो भी है, तो कितना रहा है 6, 3, 9, 9 to 11। एक समय में अगर 11 जा रहा है तो 3 मिनट्स में कितना जाएगा 33 जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना। लेकिन पूछा जाएगा सी का, मतलब जो R सोल्यूशन है, चूंकि सी R सोल्यूशन देता है ना, वो 3 मिनट में कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है 3 मिनट में, ये 18 हो जाएगा। 18 का प्रोपोर्शन या रेशियो कितना है, तो जरा यहाँ पर निकाल लो, 3 6 जा और 3 11 जा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन। तो इतना ईजी पेपर बना आपका, समझिए ना बात को। तो आगे बढ़े फिर हम। अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप्स P and Q कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12-15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स द फर्स्ट इज टर्न ऑफ, मतलब कितने मिनट बाद, 3 मिनट बाद पहले को ऑफ कर दिया गया। हाउ मच लॉन्गर विल द सिस्टम टेक टू फिल द कम्प्लीटली। मेरे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है ये कि दो पाइप पी और क्यू क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में क्या कर रहा है भाई, टंकी को है ना भर सकते हैं या कुंड को भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 3 मिनट के अंत में पहला बंद कर दें। पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई कौन है, पी है ना, पी लिख दो। चलो पी लिख देते हैं पहले तो हम लोग, ओके। चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पर पी बोला गया, पी लिख दो, क्यू बोला गया, क्यू लिख दो, जैसा जैसे बोला जाए वैसे वैसे लिखते चले जाओ। कितना 12 लिखना है 12 बोल दो, 15 बोला 15 लिख दो। कितना भाई एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बोलो भाई सही है। तो 12 5 जा 15 4 जा, है ना। अब कह रहा है कितने मिनट बाद बंद किया जाता है भाई, ए को 3 मिनट बाद बंद किया जाता है। कितने मिनट बाद, 3 मिनट्स बाद। तो एक बात बताओ 1 मिनट में कितना जा रहा है, बोलो भाई 9, 3 मिनट्स में कितना जाएगा 27 जाएगा, बोलो भाई सही है ना। तो अब रिक्वायर्ड कितने की, अभी भी 33 भरने की रिक्वायर्ड है। तो कौन बंद कर दिया गया, बोलो भाई पहला बंद कर दे, पहला बंद किया गया, पहला बंद कर दो। बचा कौन, अब सेकंड। एक बात बताओ सेकंड कितना पानी दे रहा है, बोलो भाई 4। एक समय में अगर 4 पानी दे रहा है तो 33 पानी कितने समय में देगा, बोलो भाई 8.25। समझ में आ गया ना, बोलो भाई हाँ। तो जो शेष है हमारे पास उसको पूरा भरने में कितना समय लग रहा है, 8.25 मिनट का समय लग रहा है। समझ गया ये बात, क्लियर हो गया ना, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक पाइप 40 घंटे में एक टैंक भर सकता है, एक ही क्षमता के कितने और पाइप खोले जाएं कि शेष टंकी आधे घंटे में भर जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन खुद मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। अब पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 आवर्स, हाउ मेनी मोर पाइप्स ऑफ सेम कैपेसिटी आर ओपन सो दैट रिमेनिंग टैंक बी फिल्ड इन हाफ आवर। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, वही M1D1 वाला फार्मूला, एक पाइप किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, ठीक है। सेम कैपेसिटी कितने और पाइप, तो 1 पाइप है तो X पाइप और मान लो कि टंकी आधे घंटे में भर जाए, बस बात खत्म। वही M1D1 बराबर M2D2। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, जरा भी यहाँ से क्रॉस कर लो। अब अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस करते तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 1 + X बराबर कितना, ठीक। अभी अगर करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई 79। तो कौन सा ऑप्शन, 49, 19, 39, 59, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलो भाई NOT हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई ना। अभी हमारी बात आती है, और ये हमारा क्वेश्चन बैंक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। अब अगला क्वेश्चन जैसे कि हम बात करें तो IBPS RRBPO 2019 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। प्री एग्जाम में पूछा गया है, IBPS RRBPO 2019 के प्री एग्जाम में पूछा गया है। पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 12 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। A की बात कर रहा है, B की बात कर रहा है, कितना 12, कितना 15। एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई 60, कितना बोलो भाई 5, और कितना ये 4। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग। पाइप C कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स, ठीक है। अब कह रहा है कि ये क्या कर रहे हैं भाई, कैन फिल अ टैंक। अब यहाँ पर C जो है एम्प्टी कर रहा है कितने में, 6 आवर में एम्प्टी कर रहा है, तो माइनस का 6 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको दोबारा ही समझा देते हैं हम एक बार फिर से, क्या है जल्दी से देख लीजिए। A 12, B 15 और C कितना बोलो भाई, C माइनस का 6। एलसीएम ले लो, एलसीएम की बात करते हैं तो कितना 60, कितना 12 5 जा 15 4 जा 6 माइनस कितना 10, ठीक है। अब कह रहा है कि अब A एंड B आर ओपन फॉर कितना 5 आवर्स। A और B कितने 5 घंटे के लिए खोले जाते हैं। A और B अगर 5 घंटे के लिए खोले जाते तो एक समय में कितना पानी दे रहे हैं, बोलो भाई 5 4 9, 9 मतलब 45 पानी उस टंकी में जा चुका है अब तक। क्लियर, इन द बिगनिंग, ठीक है। एंड C इज ऑल्सो ओपन, ठीक है, इन द बिगनिंग। अब कह रहा है एंड C इज ऑल्सो ओपन नाउ इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी एम्प्टी। अब कह रहा है कि कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो एक बात बताओ, टंकी में पानी कितना गया अब तक, 45 गया। अब पानी जा कितना रहा है एक समय में, 49 जा रहा है, बाहर कितना हो रहा है 10। तो हकीकत में कितना पानी जा रहा है, 1 यूनिट पानी बाहर हो रहा है। अगर एक समय में 1 यूनिट पानी बाहर हो रहा है तो 45 यूनिट कितने समय में बाहर हो जाएगा, 45 आवर में। बोलो भाई सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर ना हो इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी एम्प्टी, कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, है ना। अगर टोटल समय पूछा गया होता मुझसे, है ना, तो अगर टोटल समय पूछा गया तो यहाँ पर 5 घंटे ये 45 घंटे ये, तो कितना हो जाता है टोटल 50 आवर्स हो जाता है। लेकिन ये नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। समझ गए ना बात को। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे IBPS RRBPO
अब पूछा कब गया पता है आपको? 2020, जो भी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं। कब का एग्ज़ाम? 12 सितंबर। कब? 12 सितंबर के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो तो इस क्वेश्चन को जरा पहले समझ लिया जाए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 एंड 30 मिनट्स। बहुत ध्यान सुनना, 24, बहुत ध्यान सुनो क्वेश्चन को, तभी कर पाएंगे हम लोग। जैसे टाइम वर्क मैंने अल्टरनेट वाले क्वेश्चन कराया ना, वैसे ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी इन 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में से एम्प्टी कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ऑल 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर ओपन अल्टरनेट टाइम फॉर 1 मिनट। अब एक बात बताओ, तो इनका एलसीएम ले लो भाई। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। चेक किया जाए जरा कैसे। तो 24, 36 एंड 18, सॉरी 72 हो जाएगा एलसीएम, है ना? तो कितना हो जाएगा? 24 3 जा 36, 2 जा 18, 4 जा। मेरी बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ कि अब यहाँ पर जो इसका करने का जो सबसे आसान तरीका मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन जब मैंने IBPS RRB का जब हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डाल लेते तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कराए थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि ये कितना पानी दे रहा है? 3। ये कितना दे रहा है? 2। और ये कितना बार कर रहा है? 4। एक बात बताओ बच्चों कि लास्ट की जब बारी आएगी तो ये 3 पानी भरेगा, ये 2 पानी भरेगा। तो अगर 3 2 पानी 5 भर जाएगा पानी, तो उसका हमें खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ये पहले 5 यहाँ से माइनस बार कर दो। कितने मिनट में? 2 मिनट में। कितना बचा? 67 टाइम बचा। इतना तो याद है ना? इसका तो मैंने क्या बताया था आपको? ऐसा करने के बाद अब एक बात बताओ, एक समय पानी जा कितना रहा है? अगर हम बात करें तो पहले मिनट में 3 पानी जा रहा है, दूसरे मिनट में 2 पानी जा रहा है, और तीसरे मिनट में 4 पानी बाहर हो रहा है। तो 3 मिनट में कितना पानी जा पाया टंकी में अब तक? अगर ध्यान दिया जाए तो केवल 1 यूनिट पानी जा पा रहा है। जाना कितना? 67 यूनिट जाना, लेकिन अब तक कितना यूनिट पानी जा पाया है? सिर्फ 1 यूनिट जा पा रहा है 3 मिनट में। तो मैंने एक तरीका बताया था, अगर आपको याद होगा कि जितना यूनिट पानी जा रहा है वो, जितना टोटल जाना है वो, और कितने मिनट में जा रहा है इतना, याद है ना? अगर टाइम एंड वर्क में आपने देखा होगा अल्टरनेट वाले क्वेश्चन, तो मैंने यही तरीका बताया था। तो कितने टाइम्स चला जाएगा ये? 167 टाइम्स में। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? तो कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 18 to 20। इसके पहले कितना समय लगा? 2 मिनट्स और लगा। इधर ये 201 मिनट्स लगा, इसके पहले 2 मिनट्स और लगा, तो कितने मिनट्स हो गए टोटल? 203 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा पूछा गया है इसी साल। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 12 सितंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है इफ इट टेक्स 42 डेज फॉर अ पॉन्ड टू गेट फिल्ड विद रेन वाटर। ठीक है, एक पॉन्ड को भरने में कितना समय लगता है? 42 दिन का समय लगता है। ठीक है, इफ द लेवल ऑफ वाटर डबल ईच डे, मतलब लेवल ऑफ वाटर डबल कितना हो रहा है? ईच डे डबल हो रहा है। मतलब अगर मान के चलो आज अगर 1 लीटर पानी जा रहा है तो अगले दिन कितना पानी जाएगा? 2 लीटर। और अगले दिन कितना जाएगा? तो उसी प्रकार से मतलब एक समय ऐसा आएगा कि पहले टंकी क्या होगी, मतलब आज अगर एक एग्जाम्पल आधा भरा है या चौथाई भरा है, तो कल कितना भर जाएगा? आधा। मतलब आधा भर जाएगा तो कितना हो जाएगा? हाफ और 1/4 कितना, तो जो भी बता हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास टंकी भर रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल 1/16 ऑफ द पॉन्ड, मतलब एक बटे 16 भाग टंकी को भरने में कितना समय उसे लगेगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। एक बात बताओ मेरे बच्चों कि डबल जस्ट भरा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस जो 42 डेज है, तो 42 डेज में टंकी पूरी तरह से फिल हो गई ना, पूरी कंप्लीटली फिल हो गई ना। तो उसके पहले कितनी फिल हुई होगी बताओ भाई? 41 को कितनी फिल हुई होगी? हाफ फिल हुई होगी। बोलो भाई सही है। 40 को कब कितनी फिल हुई होगी? 1/4, चूँकि डबल हो रहा है, देखो डबल चल रहा है ना। अच्छा 39 में कितनी हुई होगी? तो 1/8, इसको आधा करते चले जाओ, जस्ट इसका डबल करते चले जाओ, है ना, जो डिनोमिनेटर्स हैं। ठीक, तो 38 में कितना होगा? बोलो भाई 116। बोलो भाई सही है, बोलो सही है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 38 सही हो जाएगा ना? पक्का बता दो भाई, क्लियर है? कर सकते हैं हम लोग इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। एक बात बताओ भैया, हिंदी में भी देखते चलते हैं बाद में। अब कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 5 आवर्स इन बिगनिंग, देन सी इज ऑल्सो ओपन, नाउ इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी एम्प्टी। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, सी से 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर क्या कह रहा है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो टंकी को भरने में आप कितना समय लगेगा? तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? 2019 प्री एग्जाम में पूछा गया, IBPS PO RRB में। ठीक है, एक बात बता दो, ये ए है कितना? 12 है, ये बी है कितना? 15 है ना। सी खाली कर रहा है कितने घंटे में? 6 घंटे में। एलसीएम ले लो जरा इसका,
एलसीएम कितना 60, कितना बोलो भाई 5, बोलो भाई कितना 4, बोलो भाई कितना -10। मेरे बच्चों एक बात बताओ, कह रहे हैं कि ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला गया, तो एक समय में कितना पानी जा रहा है बोलो भाई, जल्दी बता दो भाई। एक समय में पानी जा रहा है इनके साथ 5 4 9 यूनिट पानी जा रहा है, तो 5 आवर में कितना पानी जाएगा 45 यूनिट पानी चला जाएगा। अब 9 यूनिट पानी जा रहा है, 10 यूनिट पानी बाहर हो रहा है, तो 1 यूनिट पानी क्या हो रहा है भाई, अब 9 यूनिट जा रहा है, अब 10 यूनिट बाहर हो रहा है, मतलब हकीकत में 1 यूनिट पानी बाहर हो रहा है ना, बोलो भाई सही है। एक समय में अगर 1 यूनिट पानी बाहर हो रहा है तो 45 यूनिट पानी 45 आवर में बाहर हो जाएगा, बोलो भाई सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए फिर। कह रहे पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स 40 आवर्स एंड 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन पूछा गया IB+ RRB क्लर्क बेंच 2018 में। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया कब कब 30, बहुत ध्यान सुनना, 40 और कितना 60। बात ध्यान सुनना, ये ए है, ये बी है और ये कौन है भाई, सी है। ठीक है, एरो लगा देते ताकि समझ में ना आए कि कहीं माइनस हो। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक, तो 34 जा 43 जा 62 जा, इतना यहाँ तक क्लियर हो गए। अब कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन पे, कह रहा है ओपन एट 7 AM 8 AM एंड 10 AM रिस्पेक्टिवली। ये वाला खोला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 AM पे खोला गया, ये वाला खोला गया 8 AM पे और ये वाला खोला गया 10 AM पे। मेरी बात ध्यान सुनना। और सी क्या कर रहा है, सी भी शायद भर रहा होगा, हाँ भर रहा है। अब एक बात बताओ, 7 से लेके 10 बजे तक, चूँकि लास्ट वाला 10 बजे खोला जा रहा है ना, 7 से 10 के बीच में क्या घंटे का समय हो गया बताओ भाई, तो आपको हो गया 3 घंटे का समय। तो 3 घंटे ये वाला चला, या दोनों को ले सकते हो, एक साथ ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि 7 से 8 पहले चला फिर 8 से 10 चला दो, ऐसे भी चला सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लो ऐसे कि 7 से 10 क्या घंटे का समय, 3 घंटे का। 3 घंटे में कितना चला 12 पानी, तो 12 पानी उस टंकी में अब तक जा चुका है। ठीक, फिर 8 से 10 क्या घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे में कितना पानी गया, 6 पानी और चला गया, तो कितना पानी चला गया अब तक 18 पानी। 18 पानी उस टंकी में जा चुका है। अब क्या हो, जैसे ही 10 बजेगा तो सारे टंकी जो है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक साथ चलना शुरू कर देंगी। जब ये एक साथ चलना शुरू कर देंगी तो एक समय कितना पानी जाना शुरू हो जाएगा, 4 3 7 2 9 पानी जाना शुरू हो जाएगा। अब 18 पानी जा चुका है, 120 पानी है, तो अब यहाँ पर बचा कितना पानी जाने के लिए, 102 पानी बचा जाने के लिए। इतना क्लियर बोलो भाई, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। चलिए, अब अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात बताओ, 4 3 7 2 9, अब यहाँ पर 9 से क्या कर दो भाई, इसको डिवाइड कर दो जरा। ठीक, अब इसको चाहो तो अब यहाँ पर पहले तो जितना डिवाइड हो सकता है मैक्सिमम डिवाइड कर लो, फिर इसको मिनट या सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन पे कि भाई अब यहाँ पर 9 1 जा 9, फिर कितना, अब बचा कितना, यहाँ पर बचेगा आपका 1, तो 12 हो जाएगा, है ना। या पहले डिवाइड कर दो इसको, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, है ना, और कितना 3 4 जा अपन में कितना 3, कितना आ जाएगा बोलो भाई, 11 से ही 1/3 घंटे। मतलब ये कि 11 घंटे बाद, तो भाई 10 बजे के बाद 11 घंटे कितना हो जाएगा। अगर 12 घंटे बाद कहता तो फिर अगर सुबह का 10 है तो शाम का 10 हो जाता, लेकिन 11 घंटे बाद तो कितना होगा 9 बजेगा। ठीक, अब 1/3 घंटे का मतलब हो गया भाई, 1/3 घंटे का मतलब कितना होता है, मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 20 मिनट, तो 11 घंटे 20 मिनट बाद। तो 10 बजे के बाद, चूँकि 10 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ ना, तो 10 बजे के बाद 11 घंटे कितना बच जाएगा, तो 9 बज जाएगा, तो रात का 9 बज जाएगा और 20 मिनट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो भाई, थर्ड ऑप्शन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, समझ में आ गया ना, आया तो जरूर कमेंट करिएगा आप लोग, है ना। चलिए, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल देव मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा वीडियो के इसी लिंक पे। ठीक है, तो अब उसका लिंक मिल जाएगा आपके इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और हाँ फेसबुक भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम फ्रंट पेज पे ही उसको लिंक वगैरह शेयर करवा देंगे आप लोगों को। सो थैंक यू।